क्या डीआरडीओ में पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की एंट्री हो सकती है? यदि भारत के एक सामान्य नागरिक से भी इस बारे में सवाल पूछा जाएगा तो शायद उसका जवाब ना होगा, परंतु चंद पैसे के लिए अपने ज़मीर के साथ भारत माँ का सौदा करने वाले गद्दार यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। यह हम नहीं बल्कि देश की सुरक्षा एजेंसी और राजस्थान पुलिस एक आरोपी को पकड़ने के बाद यह दावा कर रही है। नमस्कार। डीआरडीओ देश का वह संस्थान है जहां भारतीय सेना के लिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हथियार बनाया जाता है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान के महत्व को देखते हुए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रहती है, जहां बिना आज्ञा के कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता। परंतु पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने डीआरडीओ में भी सेंधमारी कर ली। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर जैसलमेर के चंदना क्षेत्र में बने डीआरडीओ के गेस्ट हाउस से पाक जासूस को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला पाक जासूस महेंद्र प्रसाद यहाँ बने डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में मैनेजर के पद पर तैनात था। बताया जाता है कि जब भी किसी भारत डीआरडीओ के वैज्ञानिक की जैसलमेर की तरफ मूवमेंट होती थी तो महेंद्र प्रताप उस वैज्ञानिक की विशेषज्ञता, उसकी मूवमेंट, हर प्रकार की गतिविधियों की जानकारी सोशल मीडिया से पाक हैंडलर को देता था। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि महेंद्र प्रसाद पिछले लंबे समय से इस काम में लगा हुआ था और जब सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लगी तो उसे पुख्ता सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र प्रसाद के खिलाफ सबूत मिलने के बाद सबसे पहले राजस्थान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने उसे 4 अगस्त को हिरासत में लिया। लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार 13 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उसे अदालत से रिमांड पर लिया है ताकि उसके द्वारा पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को दी गई जानकारी और उसके अन्य साथियों का पता लगाया जा सके। इसी साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब तक देश के विभिन्न कोनों से कई पाक जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए करीब 2 दर्जन जासूसों में ज्योति मल्होत्रा के अलावा गजाला, यामीन, देवेंद्र इत्यादि का नाम भी लिया जा सकता है। देवेंद्र और गजाला को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में दिल्ली से एक टेक्सटाइल कारोबारी को आतंकियों की फंडिंग करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जो मूल रूप से जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है। ऐसे में अब देखना होगा कि पाक खुफिया एजेंसी का मोहरा बनकर देश में और कितने और कहां महेंद्र प्रसाद बनकर काम कर रहे हैं। हमारी खुफिया एजेंसी कब उन तक पहुंच पाती है। इससे यह तो कहा जा सकता है कि देश में ऐसे गद्दारों की कोई कमी नहीं है जो चंद पैसों के लिए दुश्मन देश के साथ देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करने में भी कोई हिचक नहीं दिखाते। वह भी तब जब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकियों को खत्म करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और नेता लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव आज भी चरम पर है। डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में मैनेजर के पद पर कार्यरत महेंद्र प्रसाद के पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में पकड़े जाने के बाद इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।